वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ है बाबर हयात। बीसीसीआई क्या बोर्ड है, क्या कमाल का बोर्ड है। प्यार जिस तरह से अपने प्लेयरों को करते हैं और साथ छड़ी भी रखी हुई है। बीसीसीआई ने अपने इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्या पैगामात दे दिए हैं, क्या मैसेजेस दे दिए हैं, और जिस तरह से अपने प्लेयरों का ख्याल करना है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से अनाउंस हुए हैं, बहुत हैरान कुन है। बीसीसीआई के ये वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर तरह से हर कुछ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और जिस तरह से बड़े बड़े प्लेयरों के साथ जो कुछ किया, छोटे छोटे प्लेयरों को जिस तरह से रिवार्ड किया, और जिन प्लेयरों ने थोड़ी सी जो है ना शैतानी की, तो उन्हें भी थोड़ा सा सीधा करने के लिए जो कुछ किया, उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेट को रिवार्ड जिस तरह से किया, फिर रोहित शर्मा का भी एक बयान आया था, और बीसीसीआई कितना सीरियस है अपने युवा खिलाड़ियों को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके, इंजर्ड प्लेयर को लेके। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काफी कुछ बताता है। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाबर भाई, क्या कमाल का बीसीसीआई ने बोर्ड हो तो ऐसा, मतलब कमाल कर दिया इस बार। जय शाह बीसीसीआई और ये जो इनका आपस में मिलाप हुआ है, मतलब कि दे आर सॉरी वेरी क्लियर कि इंडियन क्रिकेट को ग्रेट बनाना है। उसके लिए जो शैतानी करेगा उसमें हम डंडा भी रखेंगे, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसका प्यार भी करेंगे, जो जज्बे से खेलेगा उसका ख्याल भी रखेंगे। देखिए, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ज़बरदस्त किस्म का फैसला है बीसीसीआई का। ये जो दो प्लेयर्स को ख़ास तौर पे जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव किया गया है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को। देखिए, ये एक मैसेज देता है सभी प्लेयर्स को कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम। यानी गेम से बड़ा कोई नहीं है। जो गेम है, क्रिकेट की गेम है, वो सबसे बड़ी है। और जो उसको उसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाएगा, वो भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बीसीसीआई इज नॉट टेकिंग दैट इजी। और ये बताया है जय शाह ने, अपनी अथॉरिटी यहाँ पर डिक्टेट करवाई है, और उसने बताया है कि आई एम द बॉस एंड यू विल हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। और मैं जो कह रहा हूं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, वो इंडियन क्रिकेट को ग्लोबली रिस्पेक्ट देने के लिए है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए भले जो भी हैं, आप हमारे लिए हमारी गेम से बढ़कर नहीं है। देखिए, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम प्लेयर पावर देखते हैं कि प्लेयर जो है उसकी इतनी पावर होती है कि बीसीसीआई पीसीबी घुटने टेक देता है बहुत सारे मामलात पे। अभी आपने देखा ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमारा लड़का जो है, जिसका नाम है हारिस हारिस, मतलब वो बीसीसीआई मोहम्मद ने, हारिस। पीसीबी ने मना किया था उसको, लेकिन वो पीसीबी की इजाजत के बगैर चला गया। और कुछ प्लेयर्स ने इसी तरह से किया। यानी पीसीबी यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें विद बीसीसीआई, तो पीसीबी इज नो वेयर, हमें कहीं नजर नहीं आता। फिर पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें, अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप पे, जो उस पर ड्रामाबाजी हुई, खिलाड़ी जनाब हम क्रिकेट छोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे, हमें ये भी दिया जाए, हमें वो भी दिया जाए, वो मसले बने। उसके बाद फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया, उसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड्स का हिस्सा हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे। जो यंगस्टर्स थे उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत बड़ा फर्क है उस्मान, एक प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड में और एक हमारे पंजाबी में लफ्ज़ कहते हैं डंग टपाऊ, जिसको आप कहते हैं कि सो कार्ड, यानी जिसका कोई कोई नामो निशान नहीं है, बस नाम का एक क्रिकेट बोर्ड है हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है प्लेयर्स का। आप देखिए, सरफराज को डी कैटेगरी में रखा हुआ है। सरफराज वो बंदा जो पिछले 10-12 साल 15 साल में वो वाहिद प्लेयर है जिसने आपको एक आईसीसी टूर्नामेंट जितवाया हुआ है। उसको कोई रिगार्ड नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको डी कैटेगरी में, बाद में कहा नहीं नहीं जी सॉरी गलती हो गई, सी कैटेगरी में कर दिया। किसी को ए कैटेगरी में रखा हुआ है और फिर बाद में पता चला नहीं जी नहीं, उसको जो है वो गलत हो गया, उसको बी कैटेगरी। यानी कोई होमवर्क नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं है जो जिसको फॉलो किया जाता है। कोई कैटेगरी को मतलब एक सर्टन प्रोसेस होना चाहिए जिसको फॉलो किया जाए। लेकिन वहां पर सर कॉर्पोरेट, अगेन मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट वे में लेकर के चला जा रहा है बीसीसीआई को। उसके कुछ मकासद हैं
और उन मकासद के तहत वो अपना एक चार्ट बनाते हैं कि जी हमें ये चाहिए, ये करना है, ये हमारा फोकस है, ये हमारी बुनियाद है, और जो इसके ठीक ऊपर चलेगा वो हमारी टीम का हिस्सा है, वो हमारी आंखों का तारा है, और जो इसके ऊपर नहीं चलेगा वो बिल्कुल फारिग है। और ये बिल्कुल दुरुस्त किया है, हालांकि पहले से उन्होंने वार्न किया था। असल मसला ये हुआ है कि जय शाह ने, हमने इस प्रोग्राम में कवर भी किया, आप लोगों को बताया भी था कि जय शाह ने वार्न किया है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो है वो अहमियत नहीं देनी आईपीएल को, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी है, और आपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा हम उसका वो ख़त्म कर देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस और द अदर्स उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, और फिर अब ऑब्वियसली इसका डिसीजन देना चाहिए था। ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है, ये होना चाहिए। बीसीसीआई को, एक क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो एक्सरसाइज की है जय शाह ने, बीसीसीआई ने, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए भी एग्जाम्पल है। पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इट कि देखिए, नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम, नो गेम इज बिगर देन द कंट्री। अब आप देखिए वो इस असूल को फॉलो करते हुए जब पाकिस्तान में दौरा करने की बात आती, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, हमारे लिए क्रिकेट से बढ़कर जो है वो हमारा मुल्क है। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है, नेशनलिज्म की बात होती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए प्लेयर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारे लिए गेम है, और मुल्क के लिए नाम रोशन करना है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। मेरे ख्याल में सभी को इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्रिकेट बोर्ड एक आइडियल स्ट्रक्चर बीसीसीआई लेके चल रहा है, पिछले 10-12 साल से बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुई है, और उसी के फल मिल रहे हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट को। फिर आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त आपने बात की कि जहाँ पे इन दो प्लेयर्स को किया है, तो एक रीज़न है कि ईशान किशन के ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है बीसीसीआई ने। मतलब उसको एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रहा है इंडियन क्रिकेट की, और विराट कोहली की जगह उसको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। विराट कोहली को बाहर निकालने की बातें हो रही थी, और उसके ऊपर रिलाय किया जा रहा था कि यार ये हमारा वो नेक्स्ट बिग थिंग है। डबल हंड्रेड्स उसने किए हैं ओडीआई में, आपने देखा, तो ये उसको कहा जा रहा था। और उसके बाद फिर कुछ प्लेयर्स के, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा, जो शिखर धवन है, उसका कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन इनको समझा जा रहा था। फिर एशिया कप में आपने देखा कि इसको केएल राहुल के ऊपर जो है वो खिलाया गया, और इसको एशिया कप में, फिर वर्ल्ड कप का इसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। जब आप किसी के ऊपर इस हद तक इन्वेस्ट करते हैं, और वो कहेगा जी बस मैं तो, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा फलाना ठीक नहीं है, और फिर श्रेयस अय्यर जो कि नंबर 4, मतलब जो फिजियो है वो कह रहा है फिट है, वो कह रहा है मैं फिट नहीं हूँ। सिर्फ आईपीएल जो है वो एक प्रायोरिटी बनी हुई है कुछ लोगों की, और अगर आपकी प्रायोरिटी आईपीएल है और नेशनल क्रिकेट नहीं है, इंडियन क्रिकेट नहीं है, तो आई थिंक सो कि वो लोग जो आईपीएल करवा रहे हैं, यानी बीसीसीआई इज द फादर ऑफ आईपीएल, तो बीसीसीआई हैज़ द राइट कि वो ये डिसीजन ले, और बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजन, मैं बिल्कुल खुश हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, और हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। वो प्लेयर जो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझते हैं, क्रिकेट बोर्ड से बड़ा समझते हैं, आई थिंक सो उनके साथ यही सलूक होना चाहिए। बिल्कुल बार भाई, क्या उनको सीधा करने के लिए जो है ना उनकी बराबर की है, उन्हें हम कहते होते हैं बराबर करना किसी को, वो की। और जो इसके 2-3 और पहलू हैं, जैसे ऋषभ पंत और मोहम्मद शामी की रिसेंट खबर आई कि वो अगले साल 6 महीने नहीं होंगे। ऋषभ पंत की खबर तो आपको पता ही है कि वो कब से क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रखा। मतलब कि ये किस तरह से अपने प्लेयरों का ख्याल कर रहे हैं कि आप देखें, अभी खबर आई थी अश्विन को वो जो हॉस्पिटल से लाए हैं, वो प्राइवेट जेट में लाए हैं। फिर उसके अलावा जिस तरह से अपने प्लेयरों का ख्याल कर रहे हैं, ये बड़ी मुझे कमाल की चीज। अब विराट कोहली कितनी ब्रेक्स लेते हैं, बट स्टिल उनको A+ कैटेगरी में रख के वो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, उनको इज्जत देना। तो ये जो और दो नरमी वाले, शफकत वाले पहलू हैं कि भाई आप हमारा ख्याल करोगे, हम आपका ख्याल करेंगे, वो भी बाबर भाई बड़ा बड़ा कमाल का स्टेप है बीसीसीआई का अपनी अथॉरिटी प्रूव करने के साथ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखिए ना, ये दो पहलू हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि देयर आर टू रीजंस कि एक तरफ आप देखिए कि उन्होंने एक डिसीजन लिया, दूसरी तरफ उन्होंने कुछ प्लेयर्स को अवेलेबल ना होने के बावजूद
उन्होंने उनको ना सिर्फ रखा है बल्कि जो ऋषभ पंत है उसको तो काफी महीनों से जो है वो उसको बगैर खिलाए हुए उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है और कंटिन्यू किया जा रहा है और उसको सपोर्ट की जा रही है कि वो आपका मैच विनर है। उसने वो कुछ करके दिया है टीम इंडिया को जो शायद रीसेंट पास्ट में किसी और ने नहीं किया। टीम इंडिया में एक एक्स फैक्टर बन के आया और खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, जो इंग्लैंड में सीरीज हुई, उसमें उसने करके दिखाया भाई कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ खास कर सकता हूं एंड आई एम अ स्पेशल क्रिकेटर फॉर माय टीम। और ये जो उसने काम किया उसका उन्होंने अब अनफॉर्चुनेट उसके साथ हादसा बड़ा शदीद किस्म का हुआ, वो तो बच गया है, ये बड़ी खुशकिस्मती है उसके घर वालों की और उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरह का ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ और फिर उससे अब वो निकल के आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में वापस आ रहा है। तो बीसीसीआई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि अपने क्रिकेट को अकेला नहीं छोड़ा। हमने, आपको पता है एहसानुल्लाह जो है वो हमारा एक उभरता हुआ फास्ट बॉलर था, हमने उसके कंधे का, एक प्लेयर के कंधे का ऑपरेशन नसीम शाह का हम लंदन में करवा रहे हैं, दूसरे का चीचू की मलिया में करवा रहे हैं, ठीक है, वो पत्तों की के हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा है और वो बेचारा उसको रिहेबिलिटेशन यहाँ पे लोकल रिहेबिलिटेशन करवाई जा रही। जो नसीम शाह है वो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन कर रहा है और नसीम शाह के कंधे की इंजरी के हवाले से भी आपने देखा कि उसको भी मिस हैंडल किया गया है। वो बड़े अरसे से कह रहा था कि ये मेरे कंधे का मसला है और उसको इंजेक्शन लगा लगा के चलाए जा रहे थे कि ये पठान है, ये बर्दाश्त कर लेगा। ये तो इस तरह से तो हम क्रिकेट को चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि जब आप इन कंट्रास्ट देखते हैं कि जनाब वो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, वो क्रिकेट से बाहर है, वो ज़िंदगी से बाहर ऑलमोस्ट था, अब वो ज़िंदगी में वापस आ रहा है, क्रिकेट में वापस आ रहा है, लेकिन उसको फाइनेंशियल क्रंच नहीं आने दिया कि तुमने हमारा मुश्किल वक्त में हमारी टीम को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया तो हम भी तुम्हें मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह आप देखिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें लेना टीम इंडिया की जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मोहम्मद शामी का। वैसे भी मोहम्मद शामी इज़ अ सुपरस्टार, वो इंडिया के लिए उसकी खिदमात जो है अपने मुल्क के लिए वो बिल्कुल याद रखने वाली है। तो ऐसे लोगों को आप इम्पोर्टेंस देना, रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा दी है क्रिकेट के ऊपर। और ये कल के बच्चे जो हैं ये अगर आगे इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उनको सबक भी सिखाना ज़रूरी है। सो दोनों तरफ से जो है वो हमें दोनों पहलू जो है बोथ द एंगल्स से हमें नज़र आ रहा है कि प्रॉपर एक सेंसिबल मैनेजमेंट की जा रही है क्रिकेट की, नॉनसेंस नहीं है। और तीसरा एक एंगल के बाबर भाई, ध्रुव जुरैल और सरफराज अभी अभी 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, बट उनके लिए भी मेंशन किया है कि भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 होती है, तो इन्हें ये अगर तीसरा टेस्ट मैच खेलते हैं हम इन्हें भी कंसिडर करेंगे। तो यंग खिलाड़ी को देखते ही उसको भी मेंशन कर देना कि हाँ भाई हमारी तुम पे भी नजर है, तुम ये ना समझो कि बड़े खिलाड़ियों में तुम ओवरलुक हो जाओगे, 2 टेस्ट मैच खेले, हमें तुम्हारे अंदर स्पार्क नजर आया, हम तुम्हें रखेंगे। रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्फाज इस्तेमाल किए बार भाई कि जिन लोगों में टेस्ट क्रिकेट की भूख होती है वो दिख जाता है और जिनमें नई भूख होती है वो दिख जाता है। तो जो इज्जत करेंगे, जिनमें भूख होगी हम उन्हें चांस देंगे, मतलब दे आर वेरी सीरियस टूवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट। और फिर जो कल परसों अनाउंसमेंट आई कि ये रणजी को और आफ्टर आईपीएल ये एक नए प्राइज अनाउंस करेंगे टेस्ट क्रिकेट को रिवार्ड करने के लिए, टेस्ट क्रिकेटर्स को, रणजी को, के जो लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी खेल रहे हैं, हम उन्हें और ज्यादा पैसे दें और ज्यादा यूटिलाइज करें। मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ आईपीएल में ही पैसा पैसा चल रहा है, मतलब दे आर वेरी क्लियर, मतलब जितने कि भी दुनिया के कमाल बड़े कर रहे हैं। बोर्ड्स है ना, आप इंडिया को लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को लगा लीजिए, इंग्लैंड को लगा लीजिए, ये तीनों बोर्ड्स जो हैं ये बड़े हैं ऑब्वियसली क्रिकेट के, और ये तीनों बोर्ड्स टेस्ट क्रिकेट पे सीरियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने टेस्ट क्रिकेट को बचा लिया तो समझे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को बचा लिया। क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरह से लीग्स ने खिलाड़ियों को जहनी तौर पे कैप्चर किया हुआ है और लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि जनाब इन लीग से हमें, क्योंकि बहुत सारा पैसा मिलता है और हमें उतनी वो स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती, हमारे लिए इतना बॉदरसम भी नहीं है क्रिकेट खेलना, 4 ओवर करवाओ और सुकून से चले जाओ और 10 ओवर का 12 ओवर का मैच खेलो और चले जाओ। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़बरदस्त है तीनों बोर्ड्स की तरफ से कि ये टेस्ट क्रिकेट को बचा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का बचना ही असल में क्रिकेट का बचना है। उनको अंदाज़ा है कि हमने अगर टेस्ट क्रिकेट को बचा लिया, उसको सस्टेन कर लिया, तो हमारे लिए
आगे क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को जारी रखना पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये जो लीग्स हैं इंक्लूडिंग आईपीएल, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को हड़प कर जाएंगी और फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। ये मैं आपको बताऊं, अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट को, जो ठीक है आईपीएल की अपनी जगह है, पीएसएल की अपनी जगह है, बाकी सारी लीग्स जो हो रही हैं लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, जो क्रिकेट को नहीं भी समझता वो भी देख रहा होता है। तो जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो वो भी एक राइवलरी है, जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच होता है वो भी राइवलरी है। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जो उसको देखिए, जो वर्ल्ड कप को मिलता है पूरी दुनिया में, जो उसको वैल्यू मिलती है वो किसी लीग को नहीं मिल सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट अभी भी आगे है, तो उसको बचाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, और इसी वजह से ये ज़बरदस्त फैसला है जी। मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और हम जैसे बोर्ड्स को भी समझने की ज़रूरत है। हम जो है वो टेस्ट क्रिकेट को पीछे रख रहे हैं, हम कहते हैं जी 3 की जगह 2 टेस्ट करवा लो, 3 T20 बीच में ऐड कर लो, उससे जो है वो पैसा मिल जाएगा। ये बड़ा डिफरेंस है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है जो अक्रॉस द बोर्ड्स आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल बार भाई, बीसीसीआई के हर एक स्टेप में विजडम नजर आती है, फ्यूचरिस्टिक चीजें नजर आती हैं और एक सीरियसनेस नजर आती है कि, और सिर्फ इंडिया की नहीं, टुवर्ड्स वर्ल्ड क्रिकेट भी एक कंट्रीब्यूशन नजर आता है कि हाँ भाई इस तरह से क्रिकेट होनी चाहिए, हमें देखो हमसे सीखो, और पीसीबी और सब बोर्ड को सीखना चाहिए। कमाल का स्टेप है बीसीसीआई का। इसके काफी सारे जैसे 3-4 एंगल हैं, हमने डिस्कस किए हैं, श्रेयस अय्यर वाला, ऋषभ पंत वाला, इंजरीज वाला, और फिर यंगस्टर्स वाला भी। तो आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।